बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 12 जैसी करनी वैसी भरनी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि जो दो लोग दूसरे को अपने जाल में फंसाते हैं, उनको धोखा देते हैं, वह व्यक्ति खुद अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाते हैं और अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। तो आइए इसी पाठ का अध्ययन हम लोग की सहायता से करते हैं। पाठ 12 जैसी करनी वैसी भरनी। किसी भी काम को करते समय हमारे मन में जैसी भावनाएं आती हैं, हमें उस काम का परिणाम भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसीलिए हमें किसी भी काम को करते समय अपने व्यवहार और नीयत को साफ तथा अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है। बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं और हमारे मन में जैसी भावनाएं आती हैं, जिस तरह हमारी नीयत होती है, उसी तरह का रिजल्ट अर्थात परिणाम भी हमें मिलता है। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करें, अपने व्यवहार को मृदुल बनाएं, मीठा बनाएं, अच्छा रखें और नीयत अच्छी रखें, ताकि हमारा जो कार्य है वह अच्छा हो, उसका परिणाम भी अच्छा आए। आइए देखते हैं क्या कहानी है। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक धूर्त तपस्वी अपने आश्रम में शिष्यों के साथ रहता था। एक धूर्त तपस्वी रहता था अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे आश्रम बना करके। वह अपनी धूर्तता और झूठ के बल पर लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें ठगता था। वह लोगों को मूर्ख बनाता था, उनको ठगता था। उसके अधिकतर अनुयायी धनी और अमीर लोग होते थे। मतलब जो उसके भक्त होते थे, अधिकतर धनी लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, जिन्हें वह अपने कारनामों से मूर्ख बनाकर उनसे धन ऐंठता था और उन धनी लोगों से उन लोगों को मूर्ख बनाता था और उनसे धन लेता था। परंतु सभी उसे संत और महान तपस्वी समझते थे, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसे बहुत बड़ा तपस्वी और महान समझता था। उसके सभी शिष्य भी उसी की तरह चालाक थे और लोगों के साथ छल कपट करने में अपने गुरु का साथ देते थे। उसके आश्रम में जितने भी उसके शिष्य रहते थे, सारे लोग अपने गुरु की तरह ही कपटी थे। वे लोगों से छल करते थे और अपने गुरु की तरह भी कार्य करते थे और वह अपने गुरु का साथ देते थे। अपने दुष्ट व्यवहार को छिपाने के लिए वह ढोंगी तपस्वी हमेशा मौन धारण किए रहता। वह अपने दुर्व्यवहारों को, दुर्गुणों को छुपाने के लिए हमेशा मौन धारण करके रहता था। जब भी कोई उसके पास अपनी कोई समस्या लेकर आता, तो वह उसका उत्तर इशारों में अपने शिष्यों को समझाता और उसके शिष्य उसकी बात को अनुयायी तक पहुंचाते। अर्थात वह बोलता नहीं था, इशारों में कुछ बातें कहता था और उसके जो शिष्य थे वह उसकी व्याख्या करके उस लोग तक पहुंचाते थे। एक दिन वह ढोंगी तपस्वी एक धनवान व्यापारी के घर गया। एक दिन वह जो ढोंगी तपस्वी था वह किसी धनवान व्यापारी के घर गया। वह व्यापारी उस तपस्वी का परम भक्त था। वह जो व्यापारी था इसका बहुत परम भक्त था और इस बात से अनजान था कि तपस्वी वास्तव में ढोंगी और ठग है। वह व्यापारी नहीं जानता था कि यह तपस्वी बहुत बड़ा ठग है। व्यापारी ने तपस्वी का भव्य स्वागत किया और उसे राजसी भोजन खिलाकर उसका अतिथि सत्कार किया। उस व्यापारी ने बहुत अच्छे से खातिरदारी किया। अतिथि का जो एक फर्ज होता है, मेहमान के साथ जो एक व्यवहार होता है, अच्छा व्यवहार, उसी तरह से अच्छे सत्कर्म किया उस व्यापारी ने। भोजन समाप्त होने के बाद व्यापारी की बेटी तपस्वी के लिए पानी लेकर आई। भोजन जब समाप्त हो गया तो उस तपस्वी के पास व्यापारी की बेटी पानी लेकर आई। वह युवती बहुत अधिक सुंदर थी। वह बहुत सुंदर थी। ढोंगी तपस्वी युवती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया। चूंकि वह तपस्वी तो था नहीं, वास्तव में वह ढोंगी था, तो वह
ढोंगी युवक जो तपस्वी बना था वह उस युवती को देखकर मोहित हो गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह इस सुंदर युवती से विवाह करके रहेगा। अब मन ही मन उसने योजना बना ली कि इस युवती से विवाह करने की। उसके मन में यह विचार आते ही उसने अपने इरादे को पूरा करने के लिए मन ही मन योजना बनाना शुरू कर दिया। अब वह अपने मन में योजना बनाने लगा अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद ढोंगी तपस्वी अचानक से उछलकर खड़ा हो गया। बड़ा देर तक सोच विचार करने के बाद अचानक उछला और खड़ा हो गया और व्यापारी से बोला, बच्चा, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। क्या कहता है कि तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा वह ढोंगी तपस्वी कहता है। यह कहते ही वह जोर जोर से रोने लगा। यह कह करके वह जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दुर्भाग्य से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। उस ढोंगी तपस्वी ने कहा, मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम्हारा यह जो दुर्भाग्य है इससे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। चूंकि तपस्वी हमेशा मौन रहता था, इसलिए अचानक उसे बोलते देखकर व्यापारी हैरान रह गया। यह तपस्वी इतना ढोंगी था कि वह जल्दी बोलता नहीं था, मौन रहता था, लेकिन आज चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था, इसलिए वह व्यापारी हैरान रह गया। तपस्वी की बातें सुनकर डर के मारे उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई और वह तपस्वी के चरणों में गिरकर बोला, हे ईश्वर, आपने कितने वर्षों के बाद अपना मौन खोला है, परंतु आपने ऐसा क्यों किया? मुझ पर ऐसी कौन सी विपत्ति आने वाली है जिसके कारण आपको विवश होकर अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा? बच्चों, जब तपस्वी जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा तो वह व्यापारी हैरान रह गया और वह उस ढोंगी तपस्वी के चरणों में गिर करके कहता है कि ईश्वर, आपने अपने मौन को इतने दिनों के बाद खोला है, तो मुझ पर ऐसी कौन सी विपत्ति आने वाली है कि आपको अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ा, आपको बोलना पड़ा। व्यापारी की बात सुनकर तपस्वी घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोला। बच्चों, घड़ियाली आंसू मतलब नकली आंसू। वह तपस्वी नकली आंसू बहाते हुए बोला, वत्स, तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है, परंतु उसकी सुंदरता के पीछे ही तुम्हारा दुर्भाग्य छिपा है। वह ऐसा बोलता है कि तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है, परंतु उसी के सुंदरता के पीछे तुम्हारा दुर्भाग्य छिपा हुआ है। यानी कि तुम्हारी परेशानी का कारण भी वही है। वह तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लेकर आई है, वह तुम्हारे परेशानी का कारण है। जिस दिन तुम उसका विवाह करोगे, तुम्हारा पूरा परिवार उसी दिन बर्बाद हो जाएगा। तपस्वी कहता है, जिस दिन इसका विवाह होगा उस दिन तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। तुम्हारा सारा व्यापार भी डूब जाएगा और तुम पूरी तरह तबाह हो जाओगे, यानी कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा उस ढोंगी तपस्वी ने व्यापारी से कहा। तपस्वी की ऐसी बातें सुनकर पास ही खड़ी व्यापारी की बेटी बुरी तरह डर गई। उसकी बेटी पास में ही थी। वह ढोंगी तपस्वी की बात सुनकर के बहुत बुरी तरह से डर गई। व्यापारी ने एक बार अपनी डरी हुई बेटी की तरफ देखा और फिर तपस्वी के सामने हाथ जोड़कर उससे पूछा, ऋषिवर, ऐसा कुछ न हो, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस मुसीबत को टालने का कोई तो उपाय होगा। उस व्यापारी ने हाथ जोड़ करके उस तपस्वी के सामने इस समस्या के समाधान पूछ रहा है कि क्या उपाय हो सकता है कि ये सारी विपत्ति हमारे ऊपर न आवे। ढोंगी तपस्वी तो व्यापारी के इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था।
जैसे ही व्यापारी ने यह प्रश्न किया, तपस्वी तपाक से बोला, तुम अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके उसे गंगा में बहा दो, और हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि उस संदूक के ऊपर एक जलती हुई लालटेन अवश्य हो। ऐसी बात वह तपस्वी कहता है कि तुम अपनी बेटी को संदूक में बंद करके गंगा में बहा दो और उसके ऊपर एक जलती हुई लालटेन अवश्य रख देना। ऐसा वह बोलता है। यह कहकर तपस्वी वहां से चला गया। इतनी बात कह करके वह चला गया। तपस्वी अपने चालाकी में कामयाब हो गया। वह जानता था कि उसकी कुटिल चाल से व्यापारी डर गया है, और क्योंकि व्यापारी उसका परम भक्त है, इसलिए बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने करने के लिए कहा है। इसलिए जाते समय तपस्वी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तपस्वी अच्छी तरह से जानता था कि उसका यह भक्त वही करेगा जो उसने कहा है, इसलिए उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि अब वह अपनी बेटी को उस संदूक में बंद करके और नदी में बहा देगा। तपस्वी के चले जाने के बाद व्यापारी उसकी कई बातों पर विचार करने लगा। रात को सोते समय भी तपस्वी की कई बातें उसके दिमाग में घूमती रही। रात में जब सोया हुआ था तब भी उसके दिमाग में तपस्वी की ही बातें थीं। आखिरकार उसने तपस्वी द्वारा बताए गए उपाय को करने का निश्चय लिया। अंत में उसने यह फैसला कर ही लिया कि जो तपस्वी बताया है कि संदूक में बंद करके नदी में बहाना, तो उसके मन में यह विचार आ ही गया। अगले दिन सुबह व्यापारी ने अपनी बेटी को संदूक में बंद कर दिया और संदूक के ऊपर जलती हुई लालटेन रखकर उसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया। आखिरकार उस व्यापारी ने वह गलती कर ही दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वह अपनी पुत्री को उस नदी में बहा दिया। उधर दूसरी ओर तपस्वी ने अपने शिष्यों को नदी में बहते हुए संदूक पर नजर रखने के लिए कहा और उसके ऊपर जलती हुई लालटेन के बारे में भी खास तौर पर बता दिया। लालटेन तो वह अपने पहचान के लिए रखवाया था ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वह वही संदूक है जिसमें उस व्यापारी की बेटी बंद है। इधर व्यापारी संदूक को नदी में प्रवाहित करके वहां से चला गया। व्यापारी अपने बेटी को संदूक में रख के और नदी में बहा देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसी नदी के किनारे एक राजकुमार सैर करने के लिए आया। एक राजकुमार उस नदी के किनारे सैर करने के लिए आया हुआ था। तभी उसकी नज़र बहते हुए संदूक और उसके ऊपर जलती हुई लालटेन पर पड़ी। राजकुमार देखता है कि एक बहती हुई संदूक आ रही है और उसके ऊपर लालटेन रखी हुई है। यह देखकर उसे बहुत उत्सुकता हुई और उसने अपने सैनिकों को वह संदूक उठाकर लाने के लिए कहा। वह राजकुमार फौरन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ और उस संदूक को उठा के लाओ। थोड़ी ही देर बाद सैनिक संदूक उठाकर नदी किनारे ले आए। थोड़ी देर बाद उस संदूक को नदी के किनारे लेकर के उनके सैनिक आए। राजकुमार ने जलती हुई लालटेन हटाकर संदूक को खोला। संदूक को खोलते ही उसमें से एक बेहद सुंदर युवती बाहर निकली। जैसे वो संदूक को राजकुमार खोलता है, उसमें से एक बहुत ही सुंदर युवती निकलती है। राजकुमार युवती की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने उस युवती से विवाह करने का निर्णय किया। वह राजकुमार उस सुंदर युवती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने का निर्णय किया और नदी किनारे स्थित मंदिर में जाकर उसे विवाह कर लिया। फिर क्या था, वह उस राजकुमार ने उस नदी के किनारे स्थित मंदिर में जाकर के उस युवती से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसने युवती से उसके संदूक में बंद होने का कारण पूछा। बाद में उस युवती से उस राजकुमार ने उसमें बंद होने का कारण पूछा। युवती ने उसे बताया कि उसके पिता ने तपस्वी की बातों में आकर उसे संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया था। अर्थात उस युवती ने अब पूरी कहानी उस राजकुमार को बताई। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार को बहुत हैरत हुई। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह एक समझदार युवक था, इसलिए उसे तपस्वी की चाल समझते देर नहीं लगी। चूंकि वह राजकुमार था और बहुत ही समझदार था, इसीलिए वह तपस्वी की चाल को समझ गया।
उसने ढोंगी तपस्वी को सबक सिखाने का निश्चय किया और अपने सैनिकों को जंगल से एक बड़े से बंदर को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। और राजकुमार अपने सैनिकों से जंगल से एक बड़े से बंदर को पकड़ कर लाने का आदेश दिया। राजकुमार का आदेश पाते ही सैनिक जंगल की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद राजकुमार के सैनिक एक बड़ा और खूंखार बंदर पकड़ कर ले आए। राजकुमार और उसके सैनिकों ने उस खूंखार बंदर को जबरदस्ती संदूक के भीतर बंद कर दिया और उस संदूक के ऊपर जलती हुई लालटेन रखकर उस संदूक को दोबारा नदी में बहा दिया। राजकुमार बेहद चालाक था ही और उसने अपनी पत्नी की बात सुनकर अब वही संदूक में उस खूंखार बंदर को रख करके ऊपर लालटेन रख करके और उसको नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी तपस्वी के शिष्य नदी के किनारे संदूक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि नदी में एक संदूक जिसके ऊपर जलती हुई लालटेन रखी है बहता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है, तो वे नदी में कूद गए और संदूक उठाकर बाहर ले आए और अपने गुरु के पास ले गए। और फिर उस संदूक को उस ढोंगी तपस्वी के सैनिकों ने उसको उस तपस्वी के पास ले गए। संदूक को देखते ही ढोंगी तपस्वी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह बड़ा खुश हुआ। वह अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वह अपने चाल में कामयाब हो गया है। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि संदूक को खोलते ही उसमें से व्यापारी की सुंदर बेटी बाहर निकलेगी और वह तुरंत उसे विवाह कर लेगा। उसके मन में यही इच्छा थी, परंतु वह कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रात होने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। मतलब उसको तो विश्वास था कि उस संदूक में उस व्यापारी की बेटी ही होगी, इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाह रहा था, इसलिए उसने रात होने तक का इंतजार किया। रात को जब तपस्वी के सभी शिष्य सोने चले गए तो तपस्वी ने खुशी से कांपते हुए हाथों से संदूक खोला। बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, परंतु वह यह देखकर अचंभित रह गया कि संदूक में व्यापारी की बेटी नहीं बल्कि एक बड़ा और खूंखार बंदर था। वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि उसमें व्यापारी की बेटी को होना चाहिए, उसमें वह नहीं है बल्कि एक खूंखार बंदर था जो क्रोध से कांप रहा था। क्योंकि बंदर को संदूक में बंद कर दिया गया था, इसीलिए वह बंदर और खूंखार हो गया था। संदूक के खुलते ही वह खूंखार बंदर ढोंगी तपस्वी पर टूट पड़ा और वह अपने तीखे दांतों और पैने नाखूनों से उसके पूरे शरीर को घायल कर दिया। वह ढोंगी तपस्वी को उस बंदर ने घायल कर दिया। बंदर का हमला इतना अचानक हुआ था कि ढोंगी तपस्वी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वह ढोंगी तपस्वी अपने आप को संभाल भी नहीं पाया। बंदर के निरंतर काटने के कारण तपस्वी बेहोश हो गया। वह बंदर लगातार काट रहा था, इसलिए वह अब बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब बंदर तपस्वी को काटते काटते थक गया तो वह तपस्वी के आश्रम से भागकर पासी के जंगल में चला गया। वह बंदर उसको खूब काटा और जब काटते काटते थक गया तो वह बंदर पास के जंगल में चला गया। बंदर के इस आक्रमण से उस ढोंगी तपस्वी की मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु उसका पूरा शरीर घायल और अपाहिज हो गया। वह ढोंगी तपस्वी मरा तो नहीं उस बंदर के हमले से, लेकिन उसका पूरा शरीर घायल और अपाहिज हो गया। तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। आइए देखते हैं कि यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। दूसरे लोगों के साथ विश्वासघात करके उन्हें मूर्ख बनाने वाला व्यक्ति अपनी करनी के जाल में खुद ही फंसता है और उसे अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। बच्चों, हमें यह सदा याद रखना है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे तो उसकी सज़ा एक न एक दिन हमें भी भुगतनी पड़ेगी।